जोंगसाई ने कंपनी की लड़कियों को बुलाया और उनमें से एक को शादी के लिए चुना। जोंगसाई की पत्नी बनने के लिए लड़कियां उसका ध्यान आकर्षित करने की हर कोशिश कर रही थीं, लेकिन जोंगसाई उनकी शक्लों को देखता ही नहीं था, बस उनसे हाथ मिलाता रहा। सबको लगा जोंगसाई की कोई अजीब आदत है, पर असल में उसे एक अजीब बीमारी थी। जैसे ही वह किसी लड़की को छूता, तुरंत उसके शरीर पर लाल चकत्ते उभर आते। फिर एक दिन एक गुरु ने उसे बताया कि उस पर किसी ने ताओ हुआ गु जादू कर दिया है और यह सिर्फ वही व्यक्ति हटा सकता है जिसने इसे डाला है। किसी भी औरत के छूने से जोंगसाई को एलर्जी थी। ये सुनकर जोंगसाई गुस्से से आग बबूला हो गया और कसम खाई कि वह जादू करने वाले को ढूंढकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। लड़की को नहीं पता था कि उसके साथ ताओ हुआ गु का जादू है। 7 साल पहले जोंगसाई मुलाकात के बाद उसने 5 बच्चों को जन्म दिया। अब जब बच्चे बड़े हो रहे थे, महिला ने पहाड़ से उतरकर उनके पिता को ढूंढने का फैसला किया। संयोग से वह जोंगसाई की फेंग शुई सलाहकार बन गई और पहली ही मुलाकात में जोंगसाई ने उससे कहा कि वह जादू करने वाले का पता लगाने में उसकी मदद करे। अच्छा, तो क्या आपके पास उसका जन्मदिन और समय या कोई निजी सामान है? कुछ भी नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। बस 7 साल पहले क्या हुआ? जोंगसाई से मिलने के बाद उसे कुछ याद नहीं आया, तो महिला ने उसे सामने वाले का चेहरा याद करने को कहा। फिर अपने जादुई उपकरण से टोना टोटका किया। आखिरकार उसने जादू करने वाले को जोंगसाई की कंपनी में ढूंढ निकाला। मिल गया। वह कहाँ है? इस भविष्यवाणी में लिखा है, दूर आसमान में और बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने। वह इसी कंपनी में है, पक्का कर लो ली। तेजू, सबको सूचित करो, कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों को मेरे ऑफिस में बुलाओ। मैं खुद उस सैनिक को ढूंढूंगा। सोचा नहीं था कि यह वाइस प्रेसिडेंट इतना वफादार निकलेगा। 7 साल हो गए, सोचा नहीं था कि वह औरत हमेशा मेरे आसपास छुपी रही। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। इसी दौरान 5 बच्चे घर पर खाली नहीं बैठे थे। वे अपने पिता की जानकारी ले रहे थे। सबसे बड़े भाई ने पता किया कि सीईओ उनका असली पिता है। हमारे पिता सीईओ, उम्र 31, कद 1.67 मीटर, हैंडसम अरबपति हैं। खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हम डैडी को ढूंढते हैं। दूसरी तरफ कंपनी की महिला कर्मचारियों को जब पता चला कि वे सीईओ से मिल सकती हैं, वे खुद को परी की तरह सजाने लगी। अगर सीईओ को वे पसंद आ गईं, वे आसानी से अमीर घराने में शादी कर सकती थीं। लेकिन किसे पता था कि सीईओ को उनकी खूबसूरती में दिलचस्पी नहीं थी। सबके साथ हाथ मिलाते रहे। उन्हें पता चला कि कंपनी में कोई वह नहीं है जिसे वे ढूंढ रहे थे। एलर्जी के कारण उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।